क्या भगवान के दरबार में चढ़ाया गया श्रद्धालुओं का दान भी सुरक्षित नहीं है? क्या आस्था की थाली से किसी ने चुपचाप अपना हिस्सा निकाल लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जो मामला 2 जुलाई को सामने आया वो सिर्फ एक दिन की कहानी है या फिर इसके पीछे छिपा है कई दिनों, कई हफ्तों या शायद कई सालों से चलता आ रहा कोई बड़ा खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से सामने आई एक खबर ने सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को भी हैरान कर दिया। मामला है दान और चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी का। और अब इस पूरे मामले की जांच पहुंच चुकी है 40 दिनों की सीसीटीवी फुटेज तक। जी हां, 40 दिन मतलब जांच एजेंसियां अब सिर्फ ये नहीं देख रही कि 2 जुलाई को क्या हुआ था, बल्कि वो ये भी तलाश रही हैं कि कहीं इससे पहले भी तो चढ़ावे की गणना के दौरान ऐसा कोई खेल नहीं खेला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस घटना के ने अब सुर्खियां बटोरी हैं वो सिर्फ हिमखंड का ऊपरी हिस्सा हो और नीचे कोई बड़ा राज दफन हो। दरअसल बद्रीनाथ धाम में हर दिन लाखों रुपए का दान और चढ़ावा आता है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, विश्वास और भावनाओं के साथ भगवान बद्री विशाल के चरणों में नगदी, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं अर्पित करते हैं। इन दानों की गणना के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BTKC की ओर से विशेष टीम बनाई जाती है। लेकिन अब इसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के दायरे में आए आरोपी अधिकारी को इस साल पहली बार बद्रीनाथ में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे सिर्फ दान और चढ़ावे की गणना ही नहीं बल्कि प्रोटोकॉल नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी यहां पर दी गई थी। यानी VIP दर्शन से लेकर कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की कमान उनके हाथों में थी। लेकिन अब उसी अधिकारी पर चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी के आरोप लगे हैं और यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब हर पहलू को खंगाल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जांच का सबसे बड़ा आधार बना है CCTV नेटवर्क। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में करीब 32 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों की रिकॉर्डिंग अब जांच एजेंसियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 40 दिन की फुटेज को सुरक्षित रखा गया है और अब एक सेकंड की रिकॉर्डिंग को बारीकी से देखा जा रहा है। कल्पना कीजिए, 40 दिन की रिकॉर्डिंग, सैकड़ों घंटे का वीडियो और हर फ्रेम में तलाशा जा रहा है एक सवाल का जवाब। क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी श्रद्धालुओं के दान पर किसी की नजर थी? बताया जा रहा है कि एक कैमरे की फुटेज में आरोपी कर्मचारी मोबाइल फोन के साथ कुछ संदिग्ध वस्तु लेते हुए दिखाई दिया है। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है, लेकिन यही फुटेज अब पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर एक सवाल जो है वो जरूर उठता है कि क्या इतना बड़ा काम कोई अकेले कर सकता है या फिर पर्दे के पीछे कोई और चेहरे भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। यही वजह है कि जांच सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, पूरी व्यवस्था को खंगाला जा रहा है। और यहाँ एक और तथ्य सवाल खड़े कर रहा है, जिस 6 सदस्यीय टीम को दान चढ़ावे की गणना की जिम्मेदारी दी गई थी उसमें नोडल अधिकारी और सब नोडल अधिकारी की अहम भूमिका थी, लेकिन दोनों अधिकारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी जगह तत्काल किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में 2 जुलाई को जब कथित हेराफेरी की जो घटना सामने आई तो जिम्मेदारियों का पूरा संतुलन बदल चुका था। क्या इस प्रशासनिक खालीपन का किसी ने फायदा उठा लिया? क्या निगरानी कमजोर हो गई या फिर ये महज एक संयोग था? इन सवालों के जवाब भी जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। अब जरा समझिए कि मंदिर में दान की गणना की प्रक्रिया कितनी संवेदनशील यहाँ पर होती है। सबसे पहले सोना और चांदी जो है उसको अलग किया जाता है और फिर जो नकदी होती है उसकी गणना अलग की जाती है। अगर सोना चांदी ज्यादा मात्रा में हो तो उसकी जांच के लिए विशेषज्ञ सोनार को यहाँ पर बुलाया जाता है। नकदी को खजांची की मौजूदगी में बैंक कर्मियों को सौंपा जाता है और रसीद इसकी फिर ले ली जाती है। सोना चांदी अलग अलग पोटलियों में सील कर सुरक्षित रखा जाता है। हर पोटली पर तारीख और फिर सामग्री का जो पूरा विवरण होता है उसको वहां पर दर्ज किया जाता है। यानी कागजों पर व्यवस्था काफी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना व्यवस्थित था तो फिर कथित गड़बड़ी की नौबत आई कैसे? क्या कहीं निगरानी में चूक हुई? क्या सिस्टम में कोई खामी थी या फिर किसी ने भरोसे का जो है गलत फायदा उठा लिया? इसी का जवाब तलाशने के लिए अब 40 दिन की फुटेज को खंगाला जा रहा है और यही जांच तय करेगी कि मामला सिर्फ 2 जुलाई तक सीमित है या फिर इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी है।
बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर किसी भी दिन की फुटेज में कोई भी अनियमितता यहां पर सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ फौरन ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी अब जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि हर नई फुटेज एक नया राज खोल सकती है, हर रिकॉर्डिंग एक नया सवाल खड़ा कर सकती है और हर जवाब इस मामले को और बड़ा बना सकता है। फिलहाल पूरा उत्तराखंड, पूरे देश के श्रद्धालु और प्रशासन की निगाहें एक ही चीज पर टिकी है, सीसीटीवी फुटेज। क्योंकि कैमरे झूठ नहीं बोलते, कैमरे वही दिखाते हैं जो हुआ, और अगर उन कैमरों में कोई सच्चाई कैद है तो वो देर सवेर सामने जरूर आएगी। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियों को इन 40 दिनों की रिकॉर्डिंग में क्या मिलता है। क्या ये सिर्फ एक आरोपी की कहानी साबित होती है या फिर सामने आएगा कोई बड़ा नेटवर्क? क्या ये एक दिन की गलती थी या लंबे समय से चल रहा कोई छिपा हुआ खेल? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि बद्रीनाथ धाम जैसे आस्था के केंद्र से जुड़ा ये मामला लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसकी निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच बेहद जरूरी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सीसीटीवी फुटेज से पूरा सच जो है वो सामने आ जाएगा, या अभी भी कई सवाल अनुत्तरित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है वो हर श्रद्धालु तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।